कौन सा फॉर्म है जो आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपको 25,000 का फाइन पड़ सकता है। 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक आप Amazon, Stripe, बिजनेसेस जो भी यूएस के अंदर करने वाले हो वो आगे आप नहीं कर सकेंगे। आपने डरना नहीं है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपको इस फाइन से भी बचाने वाला हूं। अगर आपकी यूएस में एलएलसी है तो आपको $20,000 से लेकर $25,000 तक फाइन पड़ सकता है। इवन अगर आपकी टैक्स फ्री स्टेट में आपने एलएलसी बनाई हो या किसी भी स्टेट में आपने एलएलसी बनाई हो और आप प्रॉपर्ली अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अपने एलएलसी को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको ये फ़ाइन पड़ सकता है। और ये फ़ाइन अभी रिसेंटली 5,000 बढ़ गया है, मींस 20,000 से लेकर 25,000 तक आपको ये फ़ाइन पड़ सकता है। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और इसको सीरियस नहीं लेते। और आईआरएस डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, चाहे आपकी किसी भी स्टेट में एलएलसी है, तो आपको ये फाइन पड़ सकता है। अब ये कौन कौन सा फॉर्म है, कौन कौन सा टैक्स है और कब और कैसे हमने इसको फाइल करना है, आपने डरना नहीं है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपको इस फाइन से भी बचाने वाला हूं। बस इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स की समझ आए और आप फाइन से बचें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईआरएस डिपार्टमेंट आपको फाइन देता है तकरीबन 20,000 से लेकर $25,000 तक। और अभी कंफर्म जो आईआरएस डिपार्टमेंट में मैं आपको दिखा रहा हूं वो $25,000 है अगर आप अपना टैक्स फाइलिंग नहीं करते। अब देखिए, बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि हमने तो एलएलसी बनाई है, वो तो टैक्स फ्री स्टेट में बनाई है, वहां पर तो कोई टैक्स नहीं है। अब ये गलतफहमी आपकी मैं दूर करने वाला हूं। टैक्स फ्री स्टेट का मतलब ये है कि आपको अपने इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। अब इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स को फाइल भी नहीं करना, मींस आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी नहीं करना। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने रिपोर्ट नहीं करना। गवर्नमेंट को आपने मस्ट रिपोर्ट करना होता है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, इवन टैक्स फ्री स्टेट में भी आपको रिपोर्ट करना होता है। तो एक तो ये तो गलतफहमी दूर करे कि अगर आपकी टैक्स फ्री स्टेट है तो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे और यहीं पर आप मार्क आ जाते हो और यहीं पर भी $20,000 तक का फाइन आपको पड़ सकता है, क्योंकि आईआरएस डिपार्टमेंट आपको कहता है कि भाई आपने रिटर्न फाइल करना है, तो आपने रिटर्न फाइल करना है। अब ये कौन सा रिटर्न है जो आपने फाइल करना है और कब फाइल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक आपने मस्ट अपना टैक्स रिपोर्ट, इनकम रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, जो भी है, अपना बिजनेस रिपोर्ट गवर्नमेंट को आपने देना होता है, रिपोर्ट करना होता है कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये इसका रिपोर्ट है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमारा तो सेल ही नहीं है, हमारा तो कोई इनकम ही नहीं है, फिर भी आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना होता है। 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक इसके बिटवीन में आपने मस्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। अगर आप 15 अप्रैल के बाद करेंगे तो आपको फाइन पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिपोर्ट आप फाइल करेंगे गवर्नमेंट को, जो आप रिपोर्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, ये होता है प्रीवियस ईयर का। अभी फॉर एग्जाम्पल 2026 चल रहा है, ठीक है, और अभी आपने रिपोर्ट करना है 15 अप्रैल तक अपना 2025 ईयर का, मतलब साल 2025 का रिपोर्ट अभी आप गवर्नमेंट को देंगे कि भाई ये मेरा सेल्स है, ये मेरे एक्सपेंसेस है और ये पूरा ओवरऑल मेरा रिपोर्ट है बिजनेस का, ये आपने सबमिट करना है। अब एक और सवाल, अगर आप कहते हो कि भाई अभी मैंने एलएलसी बनाई है 2025 दिसंबर में, 31 दिसंबर में, मतलब 2026 से एक दिन पहले मैंने एलएलसी बनाई, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका 1 साल पूरा होगा। आपने गवर्नमेंट के पीरियड के अंदर ही फाइल करना होता है और गवर्नमेंट का पीरियड क्या है, अगेन आई रिपीट, 1 जनवरी टू 15 अप्रैल, तो स्टिल आपने फाइल करना है। इवन आपका कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने नील रिपोर्ट फाइल करना है, फिर भी आप फाइल करेंगे। अब रिपोर्ट्स आपने कौन से फाइल करने हैं, कौन से फॉर्म्स है जो आपने सबमिट करने हैं और कौन सा फॉर्म है जो आप सबमिट नहीं करेंगे, तो आपको 25,000 का फाइन पड़ सकता है और इसमें 90 दिन का टाइम होता है। अगर आप वो फाइन पे नहीं करते तो आईआरएस डिपार्टमेंट कहता है कि भाई इसको हम डबल करेंगे, फिर आप $50,000 पे करेंगे। अब अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम तो यूएस में है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान में रहते, इंडिया में रहते, बांग्लादेश में रहते, फाइन पड़ा तो क्या हो जाएगा, इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि आपको मैं एंड में बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है अगर आप फाइन जो है वो पे नहीं करते। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो आपने 5472 फॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट फाइल करना होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म जो है वो है 1120, मतलब 1120, ये फॉर्म आपने मस्ट फाइल करना होता है विद इन दिस पीरियड। और अगर आप फेल हो जाते हैं फाइल करने में तो आपको ये फाइन पड़ सकता है। तो इतना तो आपको पता चला। अब इसको फाइल कैसे करना है, अगर आपको तरीका आता है तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हो और इसके लिए हम हाजिर हैं, हम आपको करके देंगे
और आपको कंप्लीट अगर मैनेजमेंट भी नहीं आता वो भी हम आपको करके दे देंगे। एलएलसी बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निकल है और अगर आप वो नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, इवन फाइन आपको पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एलएलसी मैनेजमेंट करें, हमारी जो टीम है, प्रोफेशनल टीम है, वो आपको बैकएंड पे कंप्लीट सपोर्ट देगी। वहाँ पे जाए, लिंक पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया है, और वो फॉर्म फिल करके सबमिट करें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जो कंप्लीट एलएलसी की जो मैनेजमेंट है, जो टेंशन है, वो हमारी टीम के ऊपर आ जाएगी। आप स्मूथली अपना बिजनेस करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं जो लोग जुगाड़ लगाते हैं कि भाई अगर फाइन आ गया तो क्या हो जाएगा। हम तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अपने कंट्री में बैठे हुए, नॉन रेजिडेंट एलएलसी है, बस ख़त्म हो गई। अब देखो आपको फ़ाइन पड़ गया, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट्स भी होंगे यूएस के अंदर, आपके उसमें पैसे भी होंगे, वो ज़ब्त हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। आप इवन अनदर एलएलसी फाइल करेंगे, आपके ऊपर केस होगा आईआरएस डिपार्टमेंट की तरफ से, आप नहीं कर सकेंगे। आप अमेजोन, स्ट्राइप, बिजनेसेस जो भी यूएस के अंदर करने वाले हो, वो आगे आप नहीं कर सकेंगे। इवन इन फ्यूचर अगर आप वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, आपके ऊपर केस होगा, वो भी नहीं हो सकेगा। ट्रेवलिंग भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जब आपको फ़ाइन पड़ जाएगा। तो आपको फ़ाइन से बचना है तो आपने कंप्लीट प्रॉपर्ली अपने एलएलसी का मैनेजमेंट करना है। आप जिससे भी अपना एलएलसी बना रहे हो, आपने उनसे कंप्लीट नॉलेज लेना है कि भाई इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। और अगर आपको कोई बंदा मैनेजमेंट की सर्विस नहीं दे रहा ना, तो इस मीन वो आपको फंसा रहा है। तो आपने फंसना नहीं है, आपने स्मूथली अपने बिजनेस को रन करना है और इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको न्यू एलएलसी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी एलएलसी है और आपको मैनेजमेंट का नहीं पता, फाइनेंस का नहीं पता, फाइलिंग का नहीं पता, तो फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वो जस्ट सबमिट करें, हमारी टीम आपको खुद अप्रोच करेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।